बताइए कहाँ तक हुआ था? 3.1। चैप्टर 3। ध्यान से देखिएगा। देखो 3.2 करने से पहले हम एक बार फॉर्मूले को थोड़ी सी रिवीजन में डाल देते हैं, ठीक ना, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा तभी काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये क्या है आपके पास? 0 डिग्री, ये 90, ये 180, ये 270, फिर ये 360। मतलब ये वाला कोण कितने का? 90 का, 180 का, ये भाई साहब 270, और पूरा राउंड हो गया तो कितना हो गया? 360, ठीक ना। और रिवर्स आएगा तो माइनस का थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे सबके सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे केवल कौन होता है? साइन और कॉशेक, ये पॉजिटिव होता है। तीसरे में कौन होता है? टेन और कॉट, और चौथे में कौन होता है? कॉश और सेक, ठीक है। अच्छा 90 से अगर इधर पहुंच गए तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, इधर आ गए तो क्या हो गया? 90 प्लस थीटा। अगर 180 से ऊपर इधर चले गए तो कितना हो गया? 180 माइनस थीटा, और ये कितना हो गया? 180 माइनस प्लस थीटा, और ये 270 में इधर आ गया तो 270 माइनस थीटा, और ये कितना हुआ? 270 और प्लस थीटा। क्योंकि देखो यहाँ तक का कोण तो 270 वैसे भी है, बैक कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, आगे चले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना। और ये कितना हुआ? 360 माइनस थीटा, और ये कितना हुआ? 360 और प्लस थीटा। ये पूरा, ठीक ना, आपसे पूरा चतुर्थांश याद होना चाहिए ना, कि कौन किस चतुर्थांश में है। ये इसका क्या है? प्रथम, और ये कौन सा है? द्वितीय, ये कौन सा है? तृतीय, और ये कौन सा है? चतुर्थ, ठीक है। इतना डेटा तो आपके पास होना ही चाहिए, दिमाग में रन करना चाहिए, जो कि मैंने बता रखा है, ठीक ना, और आपको यहाँ पे करना भी है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न में चलते हैं, ध्यान से देखना, आसान है बिल्कुल प्रश्न, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा ही आएगा, बिल्कुल फिक्स है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन, चाहे तिमाही हो, चाहे छमाही हो, और चाहे एनुअल हो, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। कहाँ तक का एग्जाम्पल हुआ था अपना? एग्जाम्पल वहां तक कितने थे? 5 था। छठवां एग्जाम्पल कहाँ गया? ये है। अच्छा एक ये एग्जाम्पल बन गया ना, ठीक। हाँ कमिंग, आ जाओ। भैया तुम्हारा ध्यान इधर होना चाहिए, वो वीडियो बन रहा है, तुम टेंशन ना लो, ठीक है। इधर देखो तुम, हाँ देखिए लिखना कैसे है, ठीक है ना। यही वो क्वेश्चन है, ठीक ना, यही वो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। पेपर में यही इसी के दर्शन पहले होते हैं, ठीक ना। 4 नंबर का फिक्स है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा इसके 5 वैरायटी भी रखे गए हैं, 5-6 वैरायटी भी हैं, ठीक ना। मैं एक बताऊंगा, अच्छे से ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। उसके बाद बाकी काम तुम्हारा है, ठीक है। एक मैं ये बता दिया, मान लो एक और बता दूंगा, दूसरा एग्जाम्पल बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद प्रश्न वाली में जाके देखो, ये बताया 5 सवाल आपको करना है, ठीक है। एक पेपर में 100% आएगा, ठीक है। तो मैं 2 बता देता हूँ और बाकी ये सब बता दूंगा, तो ये सब बनने लगेंगे। तो आज हमारा 3.2 क्लोज होने वाला है, ठीक है। चलिए लिखने का तरीका देखिए, पहले आप लिखेंगे क्या? हल। आप क्या लिखेंगे? दिया है, ठीक, सॉरी cos x है ना, cos x का मान कितना है? ऋण का 3/5, कॉमा करेंगे, बता रखा है x आपका तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय में स्थित है, इसीलिए तो माइनस दिया है, क्योंकि दिमाग लगाओ चौथे में होता ना तो ये प्लस का चलता, ठीक ना, क्योंकि देखो पहले और चौथे में प्लस का रहता है, बाकी 2 जगह क्या रहता है? माइनस का। तो x कहाँ है? x तृतीय चतुर्थांश में है, x तृतीय चतुर्थांश। अच्छा x का मतलब यहाँ पे पता है, x ये आपका कोण है, और कोण आपका एंगल कहाँ है? तीसरे में है ना, तो कहाँ ये? तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। x क्या? तृतीय चतुर्थांश में है, ठीक है। ये
अब 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है? 5। ठीक है, अब भी 5 आपको देता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, चूंकि सिर्फ आप सूत्र यूज करेंगे, बाकी और कुछ नहीं। साइन देखो कॉस है ना, तो कॉस भाई साहब की सहायता से हम साइन का मान निकाल सकते हैं। चूंकि क्या होता है बताइए आप, चूंकि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया, ठीक ना। इसलिए ये क्या कहलाया? साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस का मान रखेंगे आप ऋण 3/5 और ये क्या हुआ? होल स्क्वायर। ये आपको सोचना है कि इस जो मान दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि हमको दूसरा मान मिल जाए। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ आपके पास? दिमाग लगाइए। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस यहाँ से 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 और 5 का कितना हो गया? 25। बहुत बढ़िया। अब बताइए यहाँ से क्या हुआ? ये हुआ साइन स्क्वायर एक्स बराबर, एलसीएम लेके हल करेंगे तो 16, 25 में 25 में से हो जाएगा 16, 16 बटा कितना हुआ? 25। बेटा वर्ग हटाते हैं ना, तो वर्ग हटाने के पश्चात आपको क्या लगाना पड़ता है? प्लस माइनस और रूट। तो 16 बटा कितना हुआ? 25, क्योंकि वर्ग हटाने में प्लस माइनस आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हुआ? साइन एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स खा गया, साइन एक्स बराबर प्लस माइनस ये 4 बटा कितना हुआ? 5। अब विकट समस्या ये है कि मान कौन सा चयन करें, माइनस का करें कि प्लस का करें? तो आपको बताना पड़ेगा, चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में है। कहाँ है? तृतीय चतुर्थांश में है, प्रश्न में पहले से बताया है। ठीक है, इसलिए ठीक है आपको साइन का मान माइनस का सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तीसरे में साइन प्लस का नहीं होता है। ठीक है ना, तीसरे में tan और cot प्लस के होते हैं, इसकी वजह से आपको ये पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन की सहायता से क्या निकल गया? cos निकल गया। अब देखना जलवा देखो। ठीक है, फिर से बुलाओ। चूंकि क्या? चूंकि आप जानते हैं कि cosec x बराबर क्या होता है? 1 बटा साइन एक्स। इसलिए ठीक है क्या हुआ आपके पास? यहाँ से cosec x बराबर 1 बटा साइन का मान ऋण का 4/5, रिटर्न करिए उसको, ठीक ना, ऊपर लेके जाइए मतलब। ठीक, तो क्या हुआ? cosec x बराबर ऋण का 5 बटा कितना हुआ? 4। ठीक, अभी और देखिए, ठीक ना, इसकी सहायता से एक और निकाल सकते हैं आप। फिर से बताइए, चूंकि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं sec x बराबर 1 बटा क्या होता है? cos x, और cos x का मान पहले तो बता दिया है, तो cos की सहायता से क्या हुआ? 1 बटा cos का मान कितना था? ऋण 4/5। कंफर्म ना? देख लेता हूँ एक बार। ऋण 3/5 गलत लिख दिया मैंने। ठीक, ऋण 3/5। ठीक, ऋण का 3/5 रिवर्स जाए तो ऋण का 5 बटा क्या हो जाएगा? 3। यानी sec x का मान हमारे पास कितना निकला? sec x का मान हमारे पास कितना निकल गया? ऋण का 5/3। ठीक ना, तो कितने निकाल लिए हम? 1 2 3, अभी 2 बाकी है। ठीक ना, एक भाई साहब को और पकड़िए। ठीक ना, sec भाई साहब से tan भाई साहब का मान निकल आएगा। ठीक है, याद करिए, sec भाई साहब से tan, अरे tan का मान तो ऐसे निकाल लो, तुम साइन और cos का मान दिया तो गया है। ठीक ना, और दिमाग लगा लो, अपने दिमाग लगाओ। ठीक, फिर से बताओ क्या बताओगे? चूंकि tan x बराबर क्या होता है? साइन x बटा cos x। साइन का मान अभी निकाला हूँ, कितना निकाला? ऋण का 4/5, ऋण 4/5। cos भाई साहब का मान दिया गया है ऋण का 3/5। देखिए 5 से 5 स्वाहा, ऋण से ऋण स्वाहा, 4/3, और tan x का मान प्लस में आ गया। क्यों? क्योंकि x तृतीय में है। दिमाग लगाओ, और तीसरे में tan भाई साहब प्लस के मिलेंगे। ठीक है, अब tan भाई साहब प्लस के हैं तो cot भाई साहब भी प्लस है, क्यों होंगे? स्वाभाविक सी बात है। आप बताइए, चूंकि क्या? फिर से बताइए, cot x बराबर कितना होता है? 1 बटा tan x। याद आ रहा है 10वीं वाला सब सूत्र? इसीलिए शुरुआत में सब लिखा चुका हूँ। ठीक है, इसलिए, और क्या हुआ? cot x बराबर 1 बटा tan का मान 4/3, तो आपके पास क्या हुआ? ये बन गया cot x बराबर कितना? 3/4। बहुत बढ़िया। अब पूरे पांचों ज्ञात हुए कि नहीं हुए? हो गए ना? 1 2 बॉक्स आप गिन लीजिए, 3 4, और ये भाई साहब 5, और एक तो दिया गया था 6। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। ये 4 नंबर का है। सूत्र सोचिए, निकाल दीजिए, सिर्फ इतना सा काम है। बात समझ में आई कि किस तरह से निकालना है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? बहुत बढ़िया। एक और देख लीजिए आप। ये 5 आपके लिए, ये आपकी अमानत है, ये आप करेंगे। ठीक है ना, देख लीजिएगा। ठीक है ना, ना बने तो बताइएगा हमें, ना बनेगा तो हम बता देंगे फिर। और जिन क्वेश्चनों को कह दिया ना कि पेपर में आता, तो इसका साफ मतलब है कि फिर उसको लगा डालो अच्छे से। ठीक है ना, कई बार लगाइए ताकि आपसे बनने लग जाए। ठीक, अब देखिए x कहाँ स्थित है? द्वितीय में। ठीक ना, द्वितीय में स्थित है, इसीलिए cot का मान माइनस है, क्योंकि द्वितीय में कौन प्लस होता है? साइन और cosec। तो इसका मतलब 2 प्लस के मिलेंगे, 4 माइनस के मिलेंगे। ठीक है, आ जाइए। दिया है, क्या दिया है? cot x का मान है ऋण का 5/3।
12। एक्स कहाँ स्थित है बताइए, एक्स द्वितीय चतुर्थांश में है, एक्स द्वितीय चतुर्थांश में है, ये है, ठीक है। मतलब आपका कोण द्वितीय में, दूसरे में वैसे भी दो ही प्लस के चलेंगे। चलिए आ जाइए, कॉट भाई साहब की सहायता से tan भाई साहब मिल जाएंगे हमको, दिमाग लगा लो, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए tan बराबर कितना हुआ, 1 बटा क्या हुआ, tan का मान ऋण का 5/12, ठीक। रिटर्न करिए इसको, ऊपर लेके जाइए, तो tan x बराबर ऋण का 12/5। उल्टा होता है, आप खुद पढ़ेंगे, tan का उल्टा कॉट होता है तो कॉट का उल्टा tan, ठीक ना, तो उल्टा मान नहीं हो जाएगा, तुरंत पलट जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आइए, कुछ ऐसा रिलेशन है tan भाई साहब की सहायता से हम sec का मान निकाल सकते हैं, और sec का मिल जाएगा तो cos का मिल जाएगा, और cos का मिल जाएगा तो sin का मिल जाएगा, sin का मिल जाएगा तो cos का मिल जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला लगा लीजिए आप, ठीक है। अब भारी समस्या मैंने पहले बताया था कि फॉर्मूला मेरे भी भूल जाता है, ठीक है, फॉर्मूला मेरे भी भूलता है, लेकिन एक तो धो के उसको याद ही है, ठीक है, एक तो याद है। अब हमारे पास tan का मान चाहिए, तो कारनामा कुछ ऐसा करना है कि किसका भाग दें, साइन का भाग दें, कि कॉस का भाग दें, तो किसका भाग दें, कॉस का भाग दें। तो जब कॉस का भाग दे देंगे यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, कॉस स्क्वायर एक्स। ये वाले भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, और साइन बटे कॉस किस में कन्वर्ट हो गया, tan स्क्वायर, और +1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। मतलब सूत्र याद आ गया कि सेक स्क्वायर बराबर होता है क्या, ठीक, 1 + tan स्क्वायर, ठीक है। सूत्र आ गया, तो आप बताएंगे, चूंकि ये आपको तरीका बताया हूँ, ठीक है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ भूल गया तो तुम सोच रहे हो आंसर से भूला गया, ठीक है, भूला उला ना हुआ, बता रहा हूँ कि याद रखने का तरीका क्या है, ठीक है। अब देखिए, चूंकि सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर एक्स, कभी भूल जाए तो उस तरह से कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि दिमाग से निकलेगी, पहली बार है इसकी वजह से, इसलिए क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 + tan का मान कितना है, ऋण का 12/5, और यहाँ पे लगाइए क्या, होल स्क्वायर, ठीक। सॉल्व कर लीजिए प्रभु, कितना हुआ ये, सेक स्क्वायर एक्स 1 + 12 144, 5 25, एलसीएम लेके हल करिए, ये क्या हुआ, सेक स्क्वायर बराबर 25 से कम 25, ऊपर हो गया 169 बटा कितना हुआ 25, तो एलसीएम लेते बनना चाहिए है, और न बने तो वो भी बता देना, वर्ग हटाइए, प्लस माइनस लगाइए, डायरेक्ट लिख सकते हैं 13 बटा कितना 5, ठीक, ये निकल के आया। अब चैन किसका करना, डिब्बे में भी बंद नहीं करेंगे, ठीक है, डिब्बे में भी बंद नहीं करेंगे, शेक एक्स है, ठीक है। अब आ जाइए, अब आपको बताना पड़ेगा, चूंकि x कहाँ था, द्वितीय में, द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक। अब जब द्वितीय चतुर्थांश में, इसलिए आपको सेक का मान क्या करना पड़ेगा, सेक x को आपको ऋण का लेना पड़ेगा 13/5, क्योंकि दूसरे में सेक माइनस का होता है, आपको याद होना चाहिए। साइन और कॉस बस प्लस का होता है, इसलिए समझ में आया कि मैंने प्लस का मान क्यों नहीं उठाया, माइनस क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि दूसरे में, और दूसरे के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दूसरे के लिए क्या होगा, ठीक ना, आपका जो साइन और कॉशेक है सिर्फ वो प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस में चलने लगते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया ना, सेक का मान निकल गया। अब हम इस भाई साहब सेक का मान है ऋण का 13/5, इसकी सहायता से हम निकालेंगे किसका, चूंकि, ठीक ना, कॉस एक्स बराबर होता है बेटा 1/sec x, इसलिए, ठीक ना, ये cos x बराबर 1 बटा कितना निकला, ऋण का 13/5, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, cos का मान कितना निकला बेटा, cos का मान आ जाएगा, रिटर्न करिए, माइनस का 5 बटे में कितना आया 13, ठीक है। अभी तक में हमने कितने मान निकाल लिए, 2 3 मान निकाल लिए, ठीक है। अब ये cos भाई साहब से sin भाई साहब निकलेंगे, ठीक है, बुला लीजिए, फिर से बताइए, चूंकि sin स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर एक्स, वो sin स्क्वायर एक्स + cos स्क्वायर एक्स से बराबर को उधर ले जाकर रख दिया हूँ, ठीक है। इसलिए sin स्क्वायर एक्स बराबर 1 - cos स्क्वायर का मान ऋण का 5/13, वर्ग है तो वर्ग करिए, ठीक है, 1 - कितना हो, 5 25, 13 13 169, एलसीएम लेंगे तो ऊपर बचेगा 144 बटा कितना हो जाएगा 169, और ये भाई साहब चल रहा है क्या, sin स्क्वायर एक्स, ठीक ना, वर्ग हटाइए, जैसे आप वर्ग हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, sin x, ठीक है, और ये क्या हो गया, प्लस माइनस 12 बटा कितना हो जाएगा 13, रूट लगा के दिखा दीजिए आप एक बार, ठीक है। अब फिर से आपके पास चयन करना पड़ेगा, ठीक है, आप साइन का मान प्लस करें कि माइनस करें, तो देखो, चूंकि x कहाँ है आपका, द्वितीय चतुर्थांश में, कहाँ है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तो जब द्वितीय चतुर्थांश में है प्रभु, तो दूसरे में साइन भाई साहब प्लस के होते हैं, इसकी वजह से आपके पास sin x का मान लेना पड़ेगा 12/13 धन का, ठीक है। अब देखिए कितने मान निकल गए, 1 2 3 और 4, एक और बाकी रह गया, ठीक है, उसको भी निकाल देते हैं। बताइए, चूंकि हम क्या जानते हैं, कॉशेक का बाकी रह गया ना, तो cos x बराबर क्या होता है, 1/,
साइन एक्स, तो 1/sin का मान 12/13, रिटर्न करिए 13/12, और ये क्या हुआ cosec x। तो ये लीजिए प्रभु रेडी, ठीक है, पूरे 6 मान, ठीक है, एक मान दिया था, 5 हमने निकाल दिया। तो ये समझ में आया कैसे निकालना था, समझ में आया कि कैसे निकालना है। सूत्र आपसे अगर याद है तो आप कर ले जाएंगे, ठीक ना, मेन है सूत्र का खेल, ठीक, सूत्र पकड़िए पूरा कर ले जाइए, और ये पेपर में 100% आएगा 4 नंबर का, ठीक है। अभी तिमाही के पेपर में मान लीजिए इस चैप्टर से ना, इस चैप्टर तक कम से कम 30 नंबर का पेपर बनेगा इस चैप्टर से, ठीक है ना। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि 30 नंबर आपको दे के जाएगा, ठीक। इसके भी पूरे फॉर्मूले भी अपन देखेंगे, फॉर्मूले भी उत्पन्न करेंगे, ठीक है, कि फॉर्मूले बने कैसे थे, ठीक ना। तो अभी फिलहाल हम लिखा भी देंगे फॉर्मूले, बाकी फिर देखेंगे, ठीक है। फिर हम आप देखेंगे, लास्ट में प्रूफ भी करवाऊंगा पूरे सूत्र की आए कैसे थे, ठीक है। चलिए, थोड़ी सी दिमाग लगाना है, ठीक है, खूब सारा नहीं लगाना है, खूब लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ी सी लगाना है केवल। लिखा है ना 31π/3, ठीक ना, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, सोचो अब पहले, तोड़ दिया, 10 से आई 30, 30 से 31/3 ही तो लिखा है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए, प्रॉब्लम होगी बताइएगा, तोड़ के लिख दिया हूँ, ठीक है ना। 2-3 तरीके हैं करने के लिए, अभी अब तोड़ वाल के जो मैं कर रहा हूँ उसको देखिए। अब आप मुझे ये बताइएगा, ये 5 को कर दिया डॉट करके, और ये 2π + π/3 कर दिया, अभी भी कोई दिक्कत, क्यों 5 दूनी 10 है, π/3 है, ठीक है, ठीक। अब आइए फॉर्मूले में, 2π का मतलब पता है ना 360, देखिए 360 प्लस और 360 माइनस का हमने सूत्र देखा है। अब n जुड़ेगा घटेगा तो नॉर्मल सी बात है, n का मतलब होता है कोई ना कोई नंबर एक्स्ट्रा गुणे में चलेगा, ठीक ना, तो एक फॉर्मूला और निकलेगा, अगर प्लस है तो पहले में चला जाएगा, माइनस है तो चौथे में आ जाएगा। देखिए इससे पहले भी गए थे अपन, देखो अगर 360 प्लस चल रहा है तो वो पहले में आ गया, 360 माइनस नीचे आ गया, ठीक है, माइनस में तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक ना, हालांकि काम वही करेगा। जैसे 360 को दिमाग लगाओ, ठीक ना, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे n, और इसको हम 2π लिख सकते हैं, और प्लस थीटा अगर कर दिए तो समझ जाइए कि पहले में रन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि दिमाग लगाओ जब 360 हुआ तो 361 ऐसे घूमने लगेगा, आगे जाएगा बढ़ेगा, ठीक है, तो ये पहले में रन करेगा। और अगर मान लीजिए n और 2π का मतलब होता है 360, ठीक ना, और माइनस थीटा कर दिए तो कहाँ है, चौथे में है, ठीक ना। n कोई नंबर है, n से ज़्यादा आपको मतलब नहीं है, ठीक है। आइए यहाँ पे, अब देखिए, अब आपको सिर्फ लिखना है, ठीक, आप बता सकते हैं, देखिए चूंकि ठीक साइन में है ना, तो साइन n का मान है 5 लिख लीजिए, 2π का मतलब होता है 360, तो चाहे आप 2π लिख दीजिए और प्लस थीटा, ठीक है, सूत्र हमारा बन गया, ठीक है। चाहे तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं n, और ये हुआ 2π प्लस हुआ थीटा, ठीक है। अब 2π, n को आप भूल जाइए, ठीक है, ज़्यादा मतलब नहीं है n से, 2π मतलब 360 धन थीटा कहाँ है, पहले में, और जब भी 360 मिलेगा तो साइन ही होगा, और उसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा, इसका आंसर केवल बनेगा, ठीक। फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है, साइन n को खा जाइए, मतलब नहीं n, 2π मतलब 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि जब 2π चलता है मतलब 360 चलता है, 360 और 180 में तो हम चेंज ही नहीं करते हैं, तो साइन ही रहेगा, और थीटा पोर्शन में जो रहेगा वही चीज़ क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला वर्क किया, और बेटा जब फॉर्मूला वर्क किया ना तो ये साइन ये सब हट गया, केवल कितना बचा, साइन π/3, और π/3 का मतलब क्या होता है 60, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बेटा, √3/2, और ये आपका आंसर, ये कंडीशन है, ठीक है। जो सूत्र हम वहां सीख के आए हैं ना, वो सूत्र सब यहाँ यूज होंगे अब, ठीक है। और आइए सवालों में देखिए, सवाल आप कई सारे करेंगे तो बनने लगेगा, अभी मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सवाल दे भी दूंगा, ठीक। इसको पकड़िए अब, ये क्या है देखते हैं, हल दिया है कितना बेटा
कॉस ऋण का 17-10 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये आप कहाँ देखे हैं, कॉस माइनस थीटा कहाँ होता है, चौथे चतुर्थांश में। कहाँ होता है, चौथे में। तो कॉस माइनस थीटा अगर आप देख रहे हैं तो ये चौथे में है, तो चौथे का रूल्स क्या कहता है कि ये केवल प्लस का आ जाएगा। याद करिए 1710, क्योंकि आप खुद पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ें कि कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। याद करिए, तो माइनस छूमंतर गायब, सूत्र बनवाए ना पूरा। तो कॉस माइनस थीटा क्या था, कॉस थीटा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि चौथे में कॉस और सेक प्लस के हो जाते हैं, तो माइनस वाला जो रहता है ना वो क्या हो जाता है, गायब। बाकी चार में चलते हैं, चाहे तो आप फॉर्मूला जाके उठा के देख लीजिए, आपने खुद ही लिखा है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या बचा, केवल हमारे पास बच रहा है क्या, कॉस 1710। अब 1710 डिग्री को लिखें कैसे, तो 360 में रोटेट करना है, क्योंकि 1710 बहुत है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आप 360 के साथ सेट करिए इसको पहले। ठीक है, ये आप लिखेंगे कॉस, एक सेकंड कलर चेंज करता हूं, चलो हो गया, लिखे रहने दो इसको। ये तो फॉर्मूला है, इसको एक काम करो साइड में करो, किसी काम का नहीं ये भाई साहब सूत्र हैं, इनको साइड में ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। कलर चेंज, हाँ अब देखिए 1710 को हम क्या लिखें, तो देखो जब पता है हमको चार मान में सेट करना है, 90 में करिए, 180 में करिए, 270 में करिए, 360 में करिए। तो मान बहुत बड़ा है तो 360 के अतिरिक्त सेट होगा नहीं। ठीक है, तो सोचो कि 360 में कितने का गुणा करें कि उसके आसपास पहुंच जाएं, 360 में हम कितने का गुणा करें कि उसके आसपास पहुंच जाएं, बताइए। ये आपको सोचना है कि 360 में हम कितने का गुणा करें कि उसके आसपास पहुंच जाएं। दिमाग लगाओ, अगर 360 में हम 5 का गुणा करते हैं, ठीक है, तो आसपास जाके पहुंचेंगे, देखना थोड़ी से, फिर जोड़ो और घटाओ चाहे जो भी करो। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करता हूँ, दिमाग लगाना थोड़ी। 360 में हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं किसका, 5 का, तो कहाँ पहुंच गए हम, 1800 में। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कॉस 360, देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, कितना का गुणा किए, 5, और 5 के बाद क्या लिख दिए, 2 पाई, 2 पाई मतलब 360। ठीक है ना, इतने का गुणा करेंगे तो कहां पहुंच गए, 1800 में, जबकि हमारे पास कितना है, 1710। तो कितना घटाएं कि 1710 में आ जाएं, 90। दिमाग लगाओ, मतलब 300, देखो हमने 360 में 5 का गुणा किया तो 1800 में पहुंच गए, और 1800 में अगर 90 घटा देंगे तो क्या कहाँ आ जाएंगे, 1710। तो ये लिखने का तरीका है। अरे यार, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे पास 10 रुपया है, ठीक है, ये मेरे पास 10 है, ठीक है, तो 10 को मैं टुकड़ों में लिख देता हूँ, जरूरत पड़ रहा है तो, सिंपल सी बात है। 10 ये भी तो 10 ये भी तो आ है, ठीक है ना। जब 1710 ये तो 1710 ये भी तो आ है। जो लिखने का तो तरीका है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। 10 अगर ये है तो 10 ये भी तो है, 1710 ये है तो 1710 तो ये भी है। लिखने का तरीका तो है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये भी 1710 है। ठीक है, यकीन नहीं है तो जाइए 360 ये है, 5 का गुणा कर लीजिए, 90 घटा दीजिए, 1710 मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए 360 में माइनस लग गया ना, तो हम चौथे में आ गए। कहाँ गए, चौथे में। तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, जब आप चौथे में आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, चौथे में, अब देखो 360 में कॉस कॉस ही रहेगा, और थीटा में कितना आ जाएगा, ठीक है, और कॉस 90 का मान कितना होता है बेटा, 0। ठीक है, मतलब इसका आंसर 0 होगा। ठीक, अब देखिए आपको यहाँ बताना पड़ेगा, चूंकि मैं इसको हटाता हूँ, क्या बताएंगे आप, चूंकि कॉस, ठीक है, कॉस n 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये है, जिसकी वजह से कॉस 90 का मान क्या हो गया, 0। ठीक है, ये तरीका है लिखने का। ठीक है, और देखिए 2-4 और सवाल देखिए सब, चाहे पाई में लिखा हो, डिग्री में लिखा हो, किसी में लिखा हो, आपको चेंज करना है, बस हो गया, चेंज करते बनना चाहिए। ये भाई साहब चेंज किए हैं 3.2 के, मैं ये सवालों को बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो जब प्लस अंदर है कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाला मान है ना, कोई दिक्कत नहीं रहता ना। ठीक, माइनस वाले को पहले प्लस करना पड़ता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हल कौन सा नंबर, छठवां, कितना दिया प्रभु, साइन 765 डिग्री।
अब 765 के आसपास जाना है तो कौन लेके जाएगा, 3 से 4 से सेट करना है, ठीक ना। या तो आप किससे सेट करिए, 90 से, 180 से, 270 से, 360 से। 360 प्लस है, इसका मतलब 360 के अतिरिक्त कोई नहीं सेट कर सकता है। इसका मतलब अभी आप लिखेंगे क्या, साइन 2 गुणा, ठीक है। चाहे तो आप पाई में नहीं लिखना, मत लिखिए, 360 में लिख लीजिए। 360 दूनी कितना हो जाएगा, 360 लिख लीजिए। 360 दूनी 720, 720 तक पहुंचे हैं। अभी हम 765 में नहीं पहुंच पाए, मतलब अभी 45 घट रहा है, ठीक ना। तो 45 और जोड़ दीजिए। ये भी 765, ये भी 765 है, जाके देख लीजिए, ठीक है। लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है, लिखने का तरीका मैंने पहले बता दिया। अगर आपके पास ये 20 है तो प्रभु ये भी 20 है, या है, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ लीजिए, ठीक है। और हमारा काम है टुकड़ों में तोड़ के सेट करना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेंज 90, 180, 270 और 360 का है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है, ठीक। तो ये समझ में आया। अब देखो 720 45 जोड़ दो तो कितना हो गया, 765, ठीक है। अब याद करिए फॉर्मूला, साइन 300, देखो एन को खा जाओ, एन से मतलब नहीं बन जाता, ठीक ना। ये दो हमारे किसी काम कर रही है। 360 प्लस थीटा कहाँ का है, पहले का, और पहले में 360 धन थीटा, मतलब पहले में पहुंच गया तो इसका मतलब 360 साइन है तो साइन ही रहेगा, और थीटा में 45 और 45। सूत्र दिखा दीजिए साइड में, ठीक ना। एन 360 को चाहे तो तुम लिख दो कितना, 2 पाई प्लस थीटा। तो नियम क्या कहता है कि केवल आप साइन थीटा ले लेना, ठीक ना, थीटा पोर्शन में जो होगा वो उतार लेना। और साइन 45 का मान जानते हैं कि 1 बटे क्या होता है, √2। आंसर आ गया, खत्म, ठीक। और पकड़िए उस भाई साहब को, पकड़िए 7वें नंबर भाई साहब को क्या दिया बताइए, कौशिक माइनस में कितना है, 1410, ठीक है। अब पहले माइनस को कुछ करना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि हम सूत्र पढ़ के आए हैं, ठीक ना। याद करिए, अगर आपको याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो ध्यान करिए। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर कॉस माइनस थीटा तो बराबर आपने बताया था कि प्रभु कॉस थीटा होगा। इसी भाई साहब को लिख लेते हैं सेक का, सेक माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, सेक थीटा। ये दो प्लस के चलते हैं चौथे में, और बाकी सब माइनस के चलते हैं। तो नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको मैं साइड करता हूँ अब, ठीक ना, समझाने के लिए था, बस हो गया, ठीक है। तो नियम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, नियम के अकॉर्डिंग ये हुआ कि ये माइनस बाहर कूद के आ जाएगा, ये हुआ कौशिक, और कितना हो जाएगी 1410 डिग्री, ठीक ना। कौन सा नियम काम किया, तो आपने बताया कि चूंकि हमने पढ़ा है कि कौशिक माइनस थीटा जो होता है, कौशिक माइनस थीटा जो होता है माइनस कौशिक थीटा होता है। मतलब अगर माइनस थीटा, माइनस अंदर है तो कूद के बाहर आ जाता है, ठीक ना, क्लियर हुआ। लेकिन दो में गायब हो जाता है, किसमें किसमें, कॉस में और सेक में, ठीक ना, क्योंकि अगर माइनस होगा तो गायब हो जाएगा, बाहर नहीं आएगा, अंदर से प्लस ही हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, फॉर्मूला चाहे तो आप लिख के बिल्कुल विधिवत रख लीजिएगा सामने, ठीक है। अब आगे आइए, इस माइनस को बाहर ही रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कॉसेक, ठीक। अब दिमाग लगाओ, 1410 को लिखने का तरीका ढूंढिए, 360 के साथ लिखिए, ठीक। तो आस पास जाइए 360 में, 3 चौक 12, ठीक ना। एक काम करते हैं हम, 3 चौक 12 मतलब 360 के आसपास 4 बार गुणा करते हैं, कितना हुआ 1440, बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब आपने 4 बार किया तो 4 इंटू, यहाँ से चाहे गुणा ऐसे लगा दीजिए, 360, 1440 में पहुंच गए, जबकि हमारे पास 1410 है। तो इसका मतलब 30 तो घटाना पड़ेगा, 30 घटाए बिना काम होगा नहीं। तो इसका मतलब 1440, 10 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कितना, 4 गुणा 360 ऋण 30, ठीक है। ये भी 1410 है, ये भी 1410 है, जाके अगर आपको यकीन नहीं तो मल्टीप्लाई करिए, घटा के देख लीजिए, ठीक है। अब आगे आइए, माइनस, ये क्या हुआ, अब देखिए फॉर्मूला बताइए पहले, 360 है ना, तो कौशिक कौशिक ही रहेगा, एक बात समझिएगा पहले, कौशिक क्या रहेगा, कौशिक ही रहेगा, ठीक। उसके बाद चाहे तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, ब्रैकेट लगा दूं, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला माइनस मेरा बाहर चल रहा है, 360 माइनस थीटा कहाँ होगा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कहाँ होगा, चौथे में, चौथे में। तो चौथे में तो कौशिक भाई साहब माइनस के होते हैं, तो माइनस ले लीजिए आप, ठीक है, और थीटा में जो भी होगा वो लिख लीजिए, ठीक। और आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, क्या बताएंगे, चूंकि कौशिक, ठीक, एन, और ये कितना 2 पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस का कौशिक थीटा, क्योंकि चौथे में राज होता है किसका, कॉस और सेक का, इसीलिए कौशिक भाई साहब माइनस के आ गए। अच्छा, माइनस का आना ही था क्योंकि माइनस माइनस प्लस होना था उसको, ठीक ना। वो ऐसे ऐसे मान देगा ना कि बिल्कुल सेट हो जाए, 30, 45, 60, 90, ठीक ना, इनमें सेट करने के लिए देगा वो, ठीक ना। लास्ट में वही बचेंगे जो तुम 90 तक का 10वीं में पढ़े हो, ठीक ना, वही बचेगा, उसका मान देख के लिखना रहता है, ठीक। और माइनस माइनस प्लस तो क्या हुआ, ये कौशिक 30, और कौशिक 30 का मान कितना होता है बेटा,
2, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा, 1/2 का केवल 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाया? आंसर। ठीक है, और देखिए सवाल। देखिए प्रभु, ये कितना है 10, ये कितना हुआ 19π/3। सेट कर लीजिए, ठीक ना। कैसे सेट करेंगे? 6 × 18 = 19, इसको हम 6 पाई कर देते हैं और उसके बाद क्या लिख दें? π/3 नहीं लिख सकते? देख लीजिए 19 तो लिखा है, ठीक है। 6 × 18 = 19, 19/3 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हुआ प्रभु, क्या इसको मैं ऐसे लिखूं 3 और 2π और π/6, सॉरी π/3, 3 दूना 6, अभी भी तो आई है। अब देखो 3 को खा जाओ, 3 से मतलब ही नहीं है, ठीक ना। 360 धन थीटा, कहाँ पहुंच गए हम? पहले में, और जब पहले में पहुंच गए तो tan चेंज ही नहीं होगा, मतलब tan, और ये क्या कहलाया? थीटा, थीटा मतलब π/3, जो थीटा पोर्शन होगा वही आ जाएगा। नियम में जाइए बता दीजिए, नियम बस लिखना पड़ेगा आपको, बस हो गया साइड में। चूंकि tan 2n n 2π + थीटा क्या हो गया तुम्हारे पास? tan थीटा, ठीक ना। पहले में हम कूद गए हैं, ठीक ना, n से मतलब नहीं है अपन को ज़्यादा, ठीक है। अब tan ये कितना है 60, और बेटा tan 60 मान √3 होता है, ये आंसर, ठीक है। ये 60 लिखा है, जाके देख लीजिए, ठीक। दूसरा पकड़िए, दूसरे भाई साहब को उठाइए, बताइए सेकंड भाई साहब क्या हैं? 9वां नंबर है ना। बताओ। साइन ऋण का 11π/3, ठीक है। अब बताइए, अगर कभी साइन के अंदर माइनस में रहता तो माइनस कूद के कहाँ आता है? बाहर। सिर्फ 2 जगह प्लस में चलता है, 2 जगह माइनस वाला अगर माइनस है तो कूद के बाहर नहीं आएगा, प्लस हो जाएगा। कौन कौन सा? कॉस और सेक का। तो इसका मतलब माइनस बाहर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? साइन 11π और बटे में कितना हुआ? 3। अच्छा, नियम बताना पड़ेगा आपको कि आपने कौन सा नियम लगाया है। तो आप बताएंगे कि हमने पढ़ रखा है कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक ना। अच्छा, क्यों होता है? अभी मैंने याद करने का तरीका बता दिया था, क्यों होता है इसके बारे में चैप्टर खत्म होते ही मैं बताऊं कि ऐसा क्यों, ठीक ना, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक ना, कि माइनस उठ के कूद के बाहर क्यों आ रहा है, और कॉस और सेक का कहाँ जा रहा है माइनस, ठीक ना, प्लस में क्यों आ रहा है, ठीक ना। तो उसका रीजन अपन जानेंगे, पहले भी सिर्फ सूत्र याद करना था आपको, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, ये आपको पता चला, ठीक है। ये है माइनस, एक काम करते वाला ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? क्या 11 है ना, तो 3 चौको 12, हाँ 4π और माइनस π/3। सॉल्व करिए थोड़ी से, 3 चौको 12, 12 में एक चला जाएगा तो 11, 11/3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ये माइनस होगा और ये क्या है? साइन, इसको मैं 2 × 2π कर देता हूँ, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस कितना हुआ? π/3। अब ये कहाँ है ये बताइए? n को खा जाइए, 2 को खा जाइए, 2π मतलब 360 माइनस थीटा, कहाँ है? चौथे में, और चौथे में भाई साहब साइन भाई साहब माइनस के होंगे, इसका मतलब आपके पास क्या आ गया? माइनस, ब्रैकेट लगाइए, ठीक ना, उसके बाद माइनस लिखिए, और ये कितना हुआ? π/3 क्लोज, ठीक ना। आपको बताना पड़ेगा, क्या बताएंगे? चूंकि साइन n × 2π माइनस थीटा चौथे में है तो ये माइनस का ही होगा साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा पोर्शन जो होगा वही उतार लिए, ये सब गायब, इसको केवल ये उतारे, माइनस है, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और ये कितना हुआ? साइन π/3, जिसको हम साइन 60 कहते हैं, और साइन 60 का मान कितना हो गया बेटा? √3/2, और ये आपका आंसर। टेबल याद होना चाहिए, 90 180 तक का टेबल याद होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने बताया भी है, बनवा भी दिया था इसीलिए, ठीक है। टेबल याद नहीं रहे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन, अब बताओ, कॉट वाला जो माइनस अंदर है वो कहाँ आएगा? बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा? बाहर कूद जाएगा, ठीक है ना, सीधे बाहर आएगा। हल, अब देखिए ये क्या है? कॉट माइनस 15π और बटे में कितना है? 4, और हम ये जानते हैं कि कॉट वाला माइनस बाहर आ जाता है, सबका बाहर आता है, केवल कॉस और सेक का प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया आपके पास? ये बनेगा कॉट, और ये हुआ 15π और बटे में कितना हो गया? 4, और माइनस को हमने कर दिया बाहर। कौन सा नियम लगा दिया हम, ठीक है। तो हमको बताना भी पड़ेगा साइड में, कॉट माइनस थीटा हमने पढ़ रखा है कि माइनस का कॉट थीटा होता है। जब तक प्लस में थीटा नहीं आएगा ना, ठीक ना, कोण नहीं रहेगा, तब तक आपको ध्यान रखना है।
ये माइनस संकेत है कि हम क्या कर रहे हैं, सीधे घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहे हैं, ठीक ना, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए माइनस को रख दो बाहर, ये वाला ब्रैकेट यूज कर लो, चाहे बड़ा वाला ब्रैकेट यूज कर लो। क्या करना है, ये क्या हुआ कॉट, हाँ इसको कितना करना है अपन को 15 पाई बटा क्या करना है, तो 4 3 12, 4 चौको 16, 4 में करिए 4 पाई माइनस पाई बाई 4, 4 चौको 16 में से चला जाएगा तो 15 15 पाई बटा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आइए, ये माइनस हुआ और ये क्या हुआ, अब देखो पहले सेट कर लो कॉट, इसको लिखो 2 × 2 पाई और माइनस का पाई बाई 4, कहाँ पहुंच गए, चौथे में। इससे पता चल जाता है 2 पाई मतलब 360 माइनस थीटा, चौथे में जंप कर गया, चौथे में सिर्फ 2 प्लस 2 थे भाई, ये भी भाई साहब माइनस 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 1 पहले से है और ये हो जाएगा माइनस का कॉट और कितना हो जाएगा पाई बाई 4, थीटा में जो होता है भाई उतार देते हैं, सिंपल सी बात है, बस सूत्र तो लिखना साइड में जाके, ठीक ना, चूंकि क्या लिख देंगे कॉट और कितना हुआ, इसको लिखना है क्या n के साथ n और कितना हुआ 2 पाई माइनस थीटा, माइनस क्या हुआ कॉट थीटा, माइनस में चला गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और जैसे प्लस हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कॉट और पाई का मान तुम्हारे पास ये पाई बाई 4 कहलाया, पाई बाई 4 मतलब 45, और 45 का मान प्रभु 1 होता है, आंसर आ गया, खत्म, पूरी प्रश्नावली क्लोज। ठीक, समझ में आया कैसे करना है, समझ में आया कि नहीं आया, आया, और नहीं भी आया होगा तो एक बार दो बार अभी करना घर में बैठ के, ठीक है। अभी 5 सवाल तुमको खुद करना है, ठीक है, और ना बनेगा तो फिर मैं बता दूंगा।